हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा। क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर एंड 3 मीटर एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बोला है टी 0 पर एक बॉडी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं एक्स वाई 2 मीटर एंड 3 मीटर। ओके, 6 मीटर एंड 7 मीटर एट टी इज टू 2 सेकेंड। तो जब टाइम 2 सेकेंड बढ़ गया तब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे कितने, 6 मीटर और 7 मीटर। एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम टी इज टू 5 सेकेंड। टी 5 सेकेंड पर 13 14 उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। ओके, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टी इज टू 0 टू टी इज टू 5 सेकेंड इज। तो आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, T0 से लेकर T5 तक, मतलब पूरे 5 सेकंड का आपको वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। ओके, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्योंकि बॉडी के, तो मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन हो गया 0 0। ओके, और आपको पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सबसे पहले T इज टू 0 पर वो क्या है, 2 मीटर और 3 मीटर। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो है 2 मीटर और 3 मीटर का। तो इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हो गया R1 पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली t इज इक्वल्स टू 2 पर पोजीशन वेक्टर R2 क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं बॉडी पहुँच गई होगी अब, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R2। कोऑर्डिनेट्स क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पर 6 और 7। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 6i कैप प्लस 7j कैप। सिमिलरली t इज इक्वल्स टू 5 पर R3 पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, 13i कैप प्लस 14j कैप। 13i कैप प्लस 14j कैप। ये हमारे तीनों पोजीशन वेक्टर आ गए t इज इक्वल्स टू 0, 2 और 5 पर। अब हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 5। तो हमसे डायरेक्टली t 0 से 5 तक का पूछा है, तो हमको इससे मतलब बीच वाले पोजीशन वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट वाला मतलब लास्ट वाला देखना है, फाइनल पोजीशन, और उसकी इनिशियल पोजीशन देखनी है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। कैसे, फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब कि R3 माइनस R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा ये था, फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, दोनों को माइनस करेंगे, 13i कैप माइनस 2i कैप तो हो गया 11i कैप। सिमिलरली 14j कैप माइनस 3j कैप, ये भी हो गया 11j कैप। ओके, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया इतना, 11i कैप प्लस 11j कैप। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। सो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं 11i कैप प्लस 11j कैप डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं हम, 0 से लेकर 5 तक, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली क्या मिला हमको मिला 11/5i कैप प्लस j कैप। ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो हमारा आंसर आ गया 11/5i कैप प्लस j कैप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 11/5i कैप प्लस j कैप। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में बताइए भी कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000